Friends, welcome to the channel Study with Great Warriors and happy Raksha Bandhan to you two all. ओके तो आज का जो हमारा सेशन है, आज जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वोकेबलरी पार्ट 19 है। तो आज के सेशन में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स मैंने लिए हुए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है यहाँ पर वो है अनअबेटेड। फर्स्ट वर्ड है ये UNABATED, अनअबेटेड। और ये एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि किसी की क्वालिटी बताएगा। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या फिर जो ऐसा कुछ चीज़ हो जो बिल्कुल अटूट हो, ठीक है, जो टूट नहीं सकता हो वैसी चीज़, वेरी स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो। आप यूसेज देखिए इसका और अच्छे समझ में आपको आएगी बात। द फाइटिंग continued unabated throughout the night, क्या मतलब हो गया? द फाइटिंग कंटिन्यूड अनअबेटेड थ्रू आउट द नाइट। कहने मतलब यहाँ पर है कि जो फाइटिंग है वो लगातार निरंतर रही, ठीक है, कंटिन्यू रही। अनअबेटेड मतलब कंटिन्यू और टूट रही, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो ऐसी ही रही। ये मतलब हो गया आपका अनअबेटेड का मतलब। आपको आई होप समझ में चीज़ें आ गई होंगी इसका मतलब। अब देखते हैं सिनोनिम कौन कौन सा हो सकता है। सिनोनिम पे ध्यान दीजिएगा अनएबिटेड के। तो पहला तो आप बोल सकते हो अनरिलेंटिंग, बोल सकते हैं आप अनरिलेंटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, अनरिलेंटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हो सस्टेन्ड, ठीक है, ये आपका सेकेंड वर्ड। अनरिलेंटिंग एंड सस्टेन्ड आप दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हो अनअबेटेड के सिनोनिम के तौर पर, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं इस वर्ड का क्या क्या हो सकता है। अपोजिट में कौन कौन से वर्ड आप यूज़ कर सकते हो अनअबेटेड के। एक बोल सकते हो आप मर्सीफुल आप बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हो इंटरमिटेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आप इसके एंटोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्या वर्ड था? अमकारा अनअबेटेड विच मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर अटूट, ठीक है, ये आपका मतलब हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीसेशन। तो आवर सेकेंड वर्ड इज सीसेशन, CESSATION, सीसेशन एक तरह का नाउन वर्ड है। और क्या मतलब होता है सीसेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ का किसी चीज़ की समाप्ति होना, किसी चीज़ का एंड हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, एंड, ठीक है। हिंदी में अगर आप बोलो तो समाप्ति, ठीक है, किसी भी चीज़ की समाप्ति अगर आप कहो तो वो आपका हो जाता है सीसेशन, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे, हम समझेंगे इसको। एग्जाम्पल समझिए, ही वुड नॉट agree to a cessation of hostilities। ओके, क्या मतलब हो गया है? ही वुड नॉट अग्री टू अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ मीन्स हो गया है कि वह शत्रुता को, या फिर या कह सकते हो जो आपकी दुश्मनी है उसको रोकने, या फिर कह सकते हो या फिर समाप्त करने के लिए सहमत नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब आपका हो गया, यहाँ से आपको समझ में आ गया सेसेशन मीन्स क्या होता है, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं सिनोनिम के लिए इसके। तो पहला तो आप बोल सकते हो टर्मिनेशन बोल सकते हो, ठीक है, टर्मिनेशन बोल सकते हो आप। सिंपली आप बोल सकते हो टर्मिनेशन आप बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वर्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे बोल सकते हो हॉल्टिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, हॉल्टिंग वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंटोनिम पे पार्ट में देखिए, इसका एंटोनिम में क्या क्या हो सकता है। अपोजिट में आप कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो सिचुएशन के। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ एंड हो रही है तो स्टार्ट आप बोल सकते हो, किसी चीज़ की शुरुआत करना, स्टार्ट बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंडली आप बोल सकते हो
रिजम्पशन, रिजम्पशन आप बोल सकते हो। ओके, रिजम्पशन। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या होगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर रैम्पेंट। रैम्पेंट ये वर्ड मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ अपने सेशन में, लेकिन मैंने आज फिर वापस इसीलिए लिया है सेशन, जो कि आपके जो हिंदू वर्ड्स जो हिंदू पेपर होता है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेपर एक तरीके से है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हो वोकैबुलरीज, तो वहाँ से ही मैं आपकी वोकैबुलरीज पिक करती हूँ, और वहाँ पे ये वर्ड आया हुआ था इसलिए मैंने ले लिया। और ऐसे आपको फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्या मतलब होता है रैम्पेंट का? रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल, कोई चीज़ अगर आप कंट्रोल ना कर सको, ठीक है, आपके बस में नहीं हो, अनियंत्रित हो जाए, तो आप बोल सकते हो रैम्पेंट। ठीक है, रैम्पेंट आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका। तो देखा आपने क्या हो गया, रैम्पेंट मीन्स अनकंट्रोल्ड हो गया। और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, यूजेस से और अच्छी समझ में आती है बात। मैंने पहले ही बोला, कई बार बोला है, तो अब क्या यूजेस देखते हैं। कोविड-19 was rampant. COVID-19 was rampant in the district. ठीक है, क्या मतलब हो गया यहाँ? मतलब ये हो गया कि कोविड-19 क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में रैम्पेंट हो रहा है। मतलब कहने का रैम्पेंट था, कोविड-19 वॉज रैम्पेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, कहने का मतलब हो गया कि कोविड-19 रैम्पेंट था, मतलब अनकंट्रोल था डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये मतलब हो गया। सिनोनिम देखते हैं इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम सेम वर्ड्स जो होते हैं आपके, रैम्पेंट की जगह आप यूज़ कर सकते हो रेजिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, रेजिंग आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड आप बोल सकते हो अनब्रिडल्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, अनब्रिडल्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, अनब्रिडल्ड। ओके, इंटरनेम पे देखते हैं, अपोजिट के वर्ड पे आप क्या बोल सकते हो रैम्पेंट के। तो आप सिंपली से बात, कोई चीज़ अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ ऐसी लिमिटेड होगी जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं, तो कोई वो चीज़ लिमिटेड ही होनी चाहिए, तो आप लिमिटेड भी आप यूज़ कर सकते हो वर्ड। सेकेंड आप बोल सकते हो मॉडरेट, मॉडरेट भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो किसके, रैम्पेंट एडजेक्टिव जो है आपका, उसको एंटोनिम के तौर पे। ठीक है, तो आपके ये तीनों वर्ड्स हो गए। एक बार रिवाइज करते हैं तीनों को ही एक साथ। अनअबेटेड आपका फर्स्ट वर्ड था, एडजेक्टिव वर्ड है ये, वेरी स्ट्रॉन्ग, अटूट कह सकते हैं आप। अनअबेटेड का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट था सीसेशन, एक नाउन वर्ड है और मतलब है उसका एंड, किस चीज़ की समाप्ति होना, सीसेशन कहलाएगा। रैम्पेंट है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये भी किसी क्वालिटी बता रहा है। और ये मतलब होता है इसका अनकंट्रोल या फिर अनियंत्रण या अनियंत्रित चीज़, या फिर जिस पर हम किसी चीज़ का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम आपको रैम्पेंट आप यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे कौन से हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट, फोर्थ वर्ड है यहाँ पर ये, और इसका मतलब है कंटेंट, CONTEND, कंटेंट। और एक ये वर्ब है, ठीक है, और मतलब क्या है इसका मतलब होता है टू स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। हिंदी में अगर आप बोलो तो संघर्ष करना आप बोल सकते हो, संघर्ष करना आप बोल सकते हो कंटेंट का मतलब। यूसेस देखते हैं क्या हो, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो उसको। दे हैव टू कंटेंड against drought every year। ठीक है, क्या मतलब हो गया? मतलब यहाँ पर ये है, दे हैव टू कंटेंड, उन्हें क्या संघर्ष करना पड़ता है अगेंस्ट ड्रॉट, जो ड्रॉट हो जाता है मतलब सूखा पड़ जाता है एवरी ईयर, उसके खिलाफ उन लोगों को हर साल संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, ये मतलब हो गया है। अब आगे देखते हैं इसका सिनोनिम। आप सेम वर्ड्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हो कंटेंट के लिए। तो पहला तो आप बोल सकते हो रेसिस्ट आप बोल सकते हो। एंड सेकेंड आप वर्ड बोल सकते हो वे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वाई ये भी है आपका एक वर्ड है, तो वाई भी अगर आप चाहें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू वर्ड हो गया, तो VIES-Y। ठीक है, एंटोनिम पे आप ध्यान देखते हैं एंटोनिम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपोजिट वर्ड के लिए कंटेंट के। तो आप एक से बोल सकते हो रिट्रीट, एंड सेकेंड वर्ड आप बोल सकते हो कंप्लाई।
कंप्लाई, ये दोनों वर्ड्स आप एंटोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के, कंटेंट वर्ब के। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे पहुँचते हैं, हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवलेंस। फेमिलियर वर्ड है कहीं ना कहीं, ये काफ़ी लोग जानते भी होंगे। PREVALENCE, प्रिवेलेंस। और क्या है ये एक तरह का नाउन वर्ड है, ठीक है। प्रिवेलेंस और एक तरह का नाउन वर्ड है, और मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रसार करना, वाइड स्प्रेड मीनिंग हो गई हिंदी में, किसी चीज़ का प्रसार करना, फैलाव करना, आपका मतलब हो जाएगा प्रिवेलेंस मीन्स, ठीक है। यूसेज पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके, तो यूसेज पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर्स आर सीइंग an increase in the prevalence of obesity, ठीक है। क्या मतलब हो गया है इसका, यहाँ पर आप देख रहे हो, प्रिवलेंस मीन्स हो गया डॉक्टर्स आर सीइंग एन इंक्रीज इन द प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी, मतलब कहने का है डॉक्टर्स क्या देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं एक तरह का इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मतलब एक तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, एक तरह की बढ़ोतरी देख रहे हैं, किस चीज़ में, इन द प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी के प्रसार में वो क्या देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं, इंक्रीमेंट देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड। आप देखते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के सेम वर्ड पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो वो होता है सिनोनिम। देखते हैं इसका सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला तो आप बोल सकते हो यूबिक्विटी, ये आपके लिए एक नया वर्ड है यूबिक्विटी, विच मीन्स वाइड स्प्रेड, सेम मीनिंग होता है, ठीक है। सेकेंड, परवेसिनेस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। परवेसिनेस भी बोल सकते हो आप, PERVASIVENESS, ठीक है। परवेसिवनेस भी अगर आप चाहें तो ये भी वर्ड बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स आपके सिनोनिम का काम करेंगे प्रिवेलेंस के लिए, ठीक है। अब एंटोनिम पे ध्यान दीजिए, अपोजिट के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे। एक तो बोल सकते हो आप रेयरनेस बोल सकते हो, तो आपने देखा एंटोनिम पे क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, एक तो आपका रेयरनेस यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो इनफ्रीक्वेंस, आप ये दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो प्रिविलेंस के एंटोनिम के तौर पर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रिविलेंस मीन्स वाइड स्प्रेड होता है, किसी चीज़ का प्रसार करना, किसी चीज़ की पॉपुलर करना, इज कॉल्ड प्रिविलेंस, ठीक है। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्लोमेरेशन। आवर लास्ट वर्ड है इस सेशन का, AGGLOMERATION, एग्लोमेरेशन। सो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है एग्लोमेरेशन का मतलब होता है, और एक तरह का ये नाउन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, किसी चीज़ों का कलेक्शन करना, या फिर हिंदी में अगर सिंपली बोलना चाहो तो आप ढेर बोल सकते हो, दैट्स इट। एग्जाम्पल देखिए इसका, यूसेज आप देख सकते हो, यूसेज पे ध्यान दीजिए। दिस एग्लोमेरेशन of funds resolves a number of problems, मतलब क्या कहने का हो गया है यहाँ पे, मतलब कहने का ये हो गया है कि दिस एग्लोमेरेशन, मतलब ये एग्लोमेरेशन क्या है, मतलब इस कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये इस ढेर के किस चीज़ का ढेर है यहाँ पर, एग्लोमेरेशन ऑफ फंड्स, मतलब यहाँ पर है फंड्स का ढेर है, उसने क्या रिजॉल्व कर दिया, उसने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया, ये मतलब। आई होप आपको एग्लोमेरेशन का जो भी एग्लोमेरेशन का मतलब है आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब देखते हैं सिनोनिम पे ध्यान देते हैं इसके, कि आप सेम वर्ड पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो इसके। तो पहला वर्ड आप देखिए यहाँ पे कलेक्शन आप बोल सकते हैं, सिंपली कलेक्शन आप बोल सकते हो, कलेक्शन। नेक्स्ट वर्ड आप यूज़ कर सकते हो लम्प, LUMP, लम्प, ठीक है। एंटोनिम पे आप ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम पे हम कौन कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। पहला आप यूज़ कर सकते हो इंडिविजुअल आप बोल सकते हैं, एंड सेकेंड आप बोल सकते हैं वन, भाई कोई चीज़ आपकी यहाँ प्लूरल में है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स में आप सिंपली वन बोल सकते हो, तो इस तरह से एग्लोमेरेशन के एंटोनिम के तौर पे आप ये वन भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। तो गाइस ये आपके आज के सेशंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए आराम से घर पे सेफ रहिए, पढ़ते रहिए इसी तरह। मैं आगे आपसे मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।